शायरी का और मैथ्स का यानी कि शायरी का और रियाजी का बहुत ही करीबी ताल्लुक है। वैसे तो तमाम अलूम ही आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। वो जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, जो एक था ए निगाह तूने हज़ार करके हमें दिखाया, यानी कि ये पूरी की पूरी कायनात को अगर देखा जाए तो अपनी असल में एक ही है। खा उसको वो प्लॉटनस वन कह दें, कोई सूफी से वादतुल वजूद की तरह देख ले कि पूरी कायनात एक ही है, बस हम जाविया बदलते जाते हैं तो एक नए मजमून से समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती रही। हमने देखा दुनिया में बेहतरीन रियाजीदान मैथमेटिशियंस, शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे। लुइस कैरल, एलिस इन वंडरलैंड के राइटर एबट, जिन्होंने फ्लैटलैंड लिखी, सब किताबें हम कवर भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बढ़ के उमर ख़याम, ये तो मैंने चंद नाम लिए, इसके अलावा तमाम बर्ड रसल फ़लसफ़ी भी थे और इसके अलावा मैथ्स में बहुत शौक़ रखते थे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी अलहदा हम कवर करेंगे, वंस अपॉन अ प्राइम, सारा हार्ट की किताब। अब सारा हार्ट की अमेजिंग किताब ये बताती है कि शायरी का और मैथ्स का क्या ताल्लुक है। पहली बात तो ये देखिए कि दोनों अलूम कम से कम आदाद या अल्फाज का इस्तेमाल करके पूरी हकीकत को बयान करना चाहते हैं, और फिर शायद ही कम ही इल्म हैं जो हकीकत को अपना मौजू बनाते हैं या जो कहते हैं कि हम हकीकत के ऊपर राय देंगे। वो शायर हैं या रियाजीदां हैं, मैथमेटिशियंस हैं। आगे बढ़ते हैं। आप कभी गौर से देखिए कि मैथमेटिकल इक्वेशंस और जो पोइटिक एक्सप्रेशन है उनमें भी एक बहाव नज़र आ रहा होता है। जिन लोगों ने मैथ्स किया हो ज़िंदगी में तो वो स्टेप्स कर रहे होते हैं कि मैथ्स आगे ऐसे ही बढ़ता है जैसे कोई शायर शायरी कर रहा हो और उसी रदीफ़ काफ़िया के बहाव में आगे जा रहा हो। एक स्ट्रक्चर में आप आ जाते हैं और उससे आप बाहर नहीं निकलते। और बड़ी प्यारी बात वो हम कवर भी करेंगे, सारा हार्ट ने लिखी कि देयर इज़ नो प्लेस इवन फॉर अगली मैथमेटिक्स। और शायरी का भी यही मौजू है, कायनात को हसीन बनाना, गम को खुशगवार बना देना। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है कर्ट वोनेगट पे। आई केम टू नो हिम जब मैंने उनकी किताब कैट्स क्रैडल पढ़ी। उन्होंने एक खुसूसी हरकत करके हमें दिखाई, बड़ी ही अजीब चीज़। उन्होंने ज्योमेट्री ऑफ नैरेटिव बनाई, यानी कि उन्होंने ग्राफ्स बनाए कहानियों के, अफसानों के। उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर लिया खुशकिस्मती या बदकिस्मती और एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया वक्त। तो मैं आपको पहला ग्राफ दिखाता हूँ। तो उन्होंने बताया कि कहानियाँ भी मैथमेटिकल ग्राफ्स की तरह होती हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये वाई एक्सिस है खुशकिस्मती और बदकिस्मती, और ये है एक्स एक्सिस वक्त। वो कहते हैं कुछ कहानियाँ बहुत बेसिक होती हैं। वो कौन सी कहानियाँ होती हैं? बॉय मीट्स गर्ल। तो लड़का लड़की को मिला, लड़की को खो दिया, अपने मोहब्बत को खो दिया और फिर उसको मिल लिया, एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो हमें एहसास होता है कि यहाँ पे वो दोनों इकट्ठे थे, वो उसको मिला, ज़िंदगी खुशगवार हुई, उसको खो दिया। और आप नोट करें तो मैक्सिमम मूवीज़ का प्लॉट कुछ ऐसा ही होता है। मैं उनसे मिला, उनसे मोहब्बत हुई, उनकी आंखों को में पूरी कायनात को देखा, उनको खो दिया, उनके पाने की मेहनत की और फिर वी स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। आप देखें कर्ट वोनेगट ने किस खूबसूरती से कहानियों को ग्राफ्स की सूरत में ढाला। ग्राफ्स जो कि मैथ्स में और स्टैट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ से उसने उनको कहानियों में ढाला। आगे चलते हैं। अगला ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो दोबारा समझ लेते हैं। खुशकिस्मती या बदकिस्मती, और ये है वक्त का धारा जिसमें वो कहानी आगे बढ़ गया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ सिंड्रेला। सिंड्रेला भी हमें लगता है कि आम बच्चों की कहानी है। कोई कहानी भी बच्चों की नहीं होती और कोई कहानी भी बड़ों की नहीं होती। कहानियाँ होती हैं और वो सिर्फ इंसानों के लिए होती हैं। अब हम इसको देखते हैं। सो सिंड्रेला में वो बहुत बदकिस्मती, यानी कि अगर हम बैड फॉर्चून की तरफ आएँ तो वो एक बुरे हालात में रह रही थी। वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता निकली और उनको वो मौका मिला जिसमें वो तैयार होके जाती हैं और फिर उनका जूता खो जाता है और वो फिर इस खाई में गिर जाती हैं और फिर वो यहाँ से बाहर निकलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ती हैं। सिंड्रेला में आप बदकिस्मती से हैं, उठती हैं, आपके ऊपर वो मैजिकल वॉन्ड होता है, आप प्रिंसेस बनती हैं, आप जाती हैं, 12 बजने वाले होते हैं, आप भागती हैं और आपका वो हील पीछे रह जाती है। और जब हील पीछे रह जाती है तो अब वापस एक तल्ख और सख्त ज़िंदगी में आ जाती हैं। हत्ता कि वो लड़का ढूंढता आपको हील पहनाता है और आपको उस बुराइयों से, बदकिस्मत ज़िंदगी से बाहर निकाल के आगे ले जाता है। सो सिंड्रेला इज़ अ वन ब्यूटीफुल स्टोरी। और अगर आप स्टोरीज़ को कभी खुद भी हाथ से ग्राफ करें, बल्कि यूँ कहना चाहिए स्टोरीज़ की ECG रन करें, तो आपको एहसास होगा कि हर कहानी की भी ECG रन हो रही होती है, जैसे हमारे दिलों की ECG रन हो रही होती है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सिंड्रेला इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बच्चों की नहीं है। और आप कभी इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कई बहाव हैं। आप बदकिस्मती से निकल के ऊपर से फिर एक खाई में और खाई से आगे। मुझे अमूमन कहा जाता है कि मैंने एग्जिस्टेंशलिज्म पे बात करने, यकीनन इतना फेवरेट मौजू है तो मैं उसको कुछ अर्सा मसरूफ़ हूँ। फ्री होकर पूरी तहरीक के ऊपर बात करेंगे कि गाद से लेके अल्बर्ट कामू, सातर, काफका, हम सबको कवर करेंगे। सो हियर कम्स
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। खुशकिस्मती में तो कुछ हो ही नहीं रहा। सो ये बैड से वर्स की कहानी है। सो मेटामॉर्फोसिस में ग्रेगोर सैम्सा जागता है और जागकर उसको एहसास होता है कि वो ग्रेगोर सैम्सा की जो शख्सियत है उसको खो चुका है और अब वो एक कॉकरोच बन चुका है। और वहाँ से उसकी कहानी बुरी शुरुआत से बदतरीन पर चली जाती है और इन्फिनिटी तक, यानी बैड से वर्स्ट, बुरे से बदतरीन की तरफ बढ़ गई है। और जिन लोगों ने काफका को पढ़ा है वो जानते हैं कि काफका की कहानी एकदम शुरू होती है तो ग्रेगोर सैम्सा एक एवरेज वर्कर है, वो अपने घर में लेटा हुआ, उसने आज ऑफिस जाना है और जिसका उसके बाद उसको कोई शौक़ नहीं है, उसका कोई जज्बा नहीं है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है और जहाँ पे वो एक आम वर्कर है, यानी बदकिस्मती के पास उसको एहसास है वो कॉकरोच है। उसके बाद उसके घर वाले उसको अभी भी ऑफिस भेजना चाहते हैं और ऑफिस वालों की फ़िक्र है कि अगर ये कॉकरोच है ये ना आया फिर क्या होगा, लेकिन किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं कि वो अपनी शख्सियत खो चुका है और वो बैड से वर्स में आ चुका है। जब कभी हम मेटामॉर्फोसिस कवर करेंगे तो मैं अहमद जावेद साहब का वो खूबसूरत कॉल भी शामिल करूँगा कि जदीद इंसान अब काफका का कॉकरोच भी नहीं बन सकता। जो लोग मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें चाहिए मुकम्मल कायनात देखने के लिए शायरी पढ़ें, और जो लोग शायरी पढ़ते हैं उनको चाहिए कि वो भी मैथ्स में शौक़ रखें, कर्ट वोनेगट से सीखें कि उसने किस खूबसूरती से एक ग्राफ प्लॉट किए कहानियों की ECG रन की है।